90% पीडीए है हिंदुस्तान में। बाकी 10% को देश के मुल्क से छोड़ के चले नहीं नहीं नहीं, वो हमारे अपर क्लास है। तो पीडीए बताइए फिर ना। लेकिन क्या है पीडीए? किसी अपर क्लास के बेटे ने पीडीए क्यों कहते हैं? फौज में जाकर पीडीए बांटना है या नहीं है? अगर आप संविधान की बात करते हैं तो पीडीए क्यों कहते हैं? मैं आपसे संविधान की बात करते हैं पीडीए क्यों कहते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कांग्रेस से। जब ये पीडीए कह रहे हैं तो आपने क्यों नहीं इनको बीच में रोका और कहा कि नहीं आप भी बांटने वाली बात? एग्जैक्टली। आप ये क्यों नहीं पूछते इनसे कि अगर उनको कटेंगे बटे में तो इतना हल्ला मचा हुआ है, पीडीए में हल्ला क्यों नहीं मचा हुआ? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस जवाब सभी जाति धर्म। कांग्रेस, अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हमारा पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है और उन अन्य वर्गों की बात करता है या फिर ओबीसी की बात करता है या उन जातियों की बात करता है जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हुई हैं, या फिर हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो ना इसमें बांटने की राजनीति है और ना इसमें काटने की राजनीति है। अगर हम बात करते हैं नहीं अपने जवाब अपने जवाब प्रतीक जी संवैधानिक तौर पे हर एक भारतवासी की बात क्यों नहीं? हालांकि हमारे साथी हैं, लेकिन इनकी एक बात से मैं राय नहीं रखता, मैं कायम नहीं हूं इस बात पे कि हमारे देश में जब आजादी हुई या कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो ना वो ऊंची जाति से आता है, ना वो नीची जाति से आता है, ना वो हिंदू होता है और ना ही वो मुसलमान होता है, वो भारतीय। सर जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सीधा सवाल पूछा, मैं आप ही को बता रहा हूं, सीधा सवाल पूछा कि जब ये पीडीए की बात करते हैं तो ये कटेंगे बटेंगे वाला जो नारा पे जिसपे आपको हम तो बात नहीं करते, ये इन पे आप क्यों नहीं सवाल उठाते? हम तो बात को जोड़ने की बात क्यों? अगर हम बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की, अगर हम पिछड़ों की और दलितों की और आदिवासियों की या ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं तो वो बांटने की राजनीति नहीं है। प्रतीक जी ये स्पष्टीकरण है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये देखिए इनके दोहरे मापदंड देखिए। ये देश में तो मुसलमानों की बात करते हैं और उसके बाद विदेश में जाके यही हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है यही हमारे प्रधानमंत्री जी है। देखिए देखिए ये देखिए ना, देखिए ये देखिए आप भी देखिए, ये देखिए ये देखिए जब जाते हैं तो वहां पे गलबैया करने का काम करते हैं और उसके बाद देश में कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सामने आ रहे हैं। ये देखिए क्यों ना दिखाऊंगा, क्यों ना दिखाऊंगा, ये देखिए ना बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा दिखाऊंगा। और देश के युवाओं को, देश के गरीबों को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको बांटने की बात कर रही है और देश के बाहर जाके हमारे प्रधानमंत्री जो बीजेपी आप जी कांग्रेस, वो पहले बता दीजिए वो है क्या, वो क्या जो दिखा रहे थे, लेट हिम क्लियर। देखिए लोगों को पता चलना चाहिए भैया जी में कहीं में वो क्या बात, बिल्कुल ये रहा मैं साथ में दिखा देता हूं, अध्यक्ष को मैं साथ में दिखा देता हूं, मैं साथ में दिखा देता हूं, मैं बताता हूं। देखिए ना यहां तो बटेंगे तो कटेंगे सर, करेंगे और जो ऑडियो सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। जो सर मैं बता रहा हूं सर, ट्रस्ट मी, मैं आपके बगल में बटेंगे तो कटेंगे और बाहर जाएंगे तो गलबैया करेंगे। ये देखिए चुप रहिए, आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो दिख रही है, आपकी जिस तरह की आप किस परंपरा से आते हैं, आप किस परंपरा से आते हैं, ये दिख रहा है। कोई नहीं था वो वीडियो, ये है ना वो विजुअल्स ये है कि राष्ट्र विदेश के मिडिल ईस्ट का है, राष्ट्र अध्यक्ष है वहां के और उनको गले लगा रहे प्रधानमंत्री जी। नाउ यू स्पीक द बीजेपी। संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार उस धरती पर जहां के मंदिर बना विशाल, ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। 2019 में मैं गया हूं दुबई, वहां पे बात तो कहने दीजिए, मंदिर देखा, मैं मंदिर भी गया हूं वहां पर। आप सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त हैं की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात है ना, झूठ बोलने की बात है, सारी झूठ बोलने की बात है। कर लीजिए इनसे सर ये I will not stop him if he wants to leave the debate. If he wants to leave the debate, he is good. He's okay to. I don't. दो जनरेशन से सर जवाब नहीं क्या हुआ? जी On your whole version, did I spoke a single sentence? No. Did I spoke single sentence? आप बोलिए।
But you're lying on the live debate on national television. Who is lying? एक You are lying. मिनट, एक मिनट। You are lying. You are lying. proof करिए। Proof कर देंगे? करिए अभी ना। कर देते हैं। कर दीजिए। प्रतीक जी को proof कराइए। चले एक मिनट चल विचार तो अब आप बोलने दीजिए। चैलेंज जी। विचार श्रृंखला टूटती है ये बात ईशान पर भी लागू है वो किसी पे ना एक मिनट प्रतीक जी, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोंदिया से चुनाव हराने पंडित नेहरू खुद हेलीकॉप्टर से गए थे और ये किताबों में मेंशन जवाब ले है। लीजिए। इसके अलावा लूंगा अलावा हाँ। क्या एक सेकंड के बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये दुकान वालों का यही दिक्कत होता है। परिवार के प्रेम मिला होता तो ये हालत नहीं होती, लेकिन दुकान से खरीदे हुए माल का यही हाल होता है। कांग्रेस के बात और चाइना के माल का ही स्थिति होती है। आज तो खैर चाइना से हमारे संबंध अच्छे हो गए। चीनी की मिठास इस दिवाली में प्रधानमंत्री मोदी ने खोल दी। और दूसरी बात आप देखिए, एक राष्ट्र अध्यक्ष जब हमारे लिए जो अन्य मजहब को मानने वाला है, जहां से पैदा हुआ इस्लाम, वहां पर वो मंदिर बना करके और यहां लोग जानने में दिक्कत करते हैं, तो समझिए कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तुमसे भी लिप्टन चाहते हैं पर तुम फाड़त हो अंग, ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, पंडित नेहरू खुद हराने गए चुनाव, किसको? डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं लाए, वो बंगाल से होकर के आए। इसके बाद जब बाबा साहब ने इस्तीफा लिखा तो लिखा कि कांग्रेस कभी पिछड़ों और दलितों की हिमायत नहीं हो सकती है, इससे तंग आकर में इस्तीफा दे। काका कालेलकर की रिपोर्ट पंडित नेहरू के समय में आई, जिसको पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में रखा। बीपी मंडल की रिपोर्ट कब आई? इंदिरा गांधी के समय में आई, ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी का ऑन रिकॉर्ड 1 घंटा 40 मिनट सबसे लंबा स्पीच पार्लियामेंट में आरक्षण के खिलाफ है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी दलितों की अभी बात कर रही है। समाजवादी पार्टी पहली बार ऑन रिकॉर्ड एक दलित मुख्यमंत्री का वस्त्र और उनके शस्त्र से उन पर हमला किया गया, जिसमें उन्होंने बाईवाटी में FIR लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया और मेरी अस्मत भी सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद दलितों के आरक्षण को पहली बार पार्लियामेंट में टर्न डाउन किया सपा ने, जिसमें बिल फाड़ा। उसके बाद इन्होंने सपा ने उनको पद से भी नीचे किया, डिमोट किया गया इस सपा की सरकार में। दूसरी बात, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की करप्शन की कहानी कितनी सुधार, कांग्रेस के काले कारनामे कहां तक बताएं? इस देश के ना पिछड़े को छोड़ाना, दलितों को छोड़ाना, अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना के रखा। इन्हें मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में थी ये तो बताइए, जिसमें मुसलमानों की जहालत से लेकर जमहूरियत से लेकर के सबके लिए उनको दिक्कत बताया गया। आज ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए वोट बैंक बनकर है। सियासी दलों को मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आगे बढ़िए, आप कलाम की तरह बढ़िए। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत को हम भी सलाम करते हैं। तो हम हर व्यक्ति को कहते हैं जो इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी बात, हर उस क्योंकि व्यक्ति इन्होंने का अंबेडकर सम्मान साहब का अंबेडकर जी का नाम लिया। हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। हाँ, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट ही बता रहा हूं अंबेडकर जी पे। 1946 में जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए तो वो बंगाल प्रोविंस से आए थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ और जो वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, जो आज का करंट बांग्लादेश है, उसमें चला गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अंबेडकर जी को मुंबई से, जो हमारा कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको हटवाया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को भेजने का काम किया। और उसके बाद वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के, नहीं गलत क्यों? अरे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या गलत कैसे है? तो सही रखिए, क्यों वो ड्राफ्टिंग कमेटी सही रखिए? अरे क्यों वो पाकिस्तान में नहीं चला गया? बताइए ना, मैं दे दूंगा। कैसे गलत है? तभी रुक बताइए। मैं रुक गया इसलिए, रुक गया। इनका चीन प्रेम, गया क्यों? बंगाल ना होता तो बाबा साहब ना पहुंच पाते। जी प्रतीक जी, मैं दे देता हूं। करेक्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं। इनका चीन प्रेम चीनी की मिठास की तरह निकल कर आ रहा है और उसके बाद वही चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है हमारी धरती में घुस के। ठीक है, वो जवाब। उसके बाद लद्दाख में चीन आज की डेट में घुसता चला आ रहा है। चीन से हमारा इंपोर्ट आज सबसे उच्च स्तर पर है। नहीं चाहिए। आज चीन से हमारा इंपोर्ट मेक इन इंडिया होने के बावजूद है, पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया होने के बावजूद आज हमारा चीन से इंपोर्ट उच्च स्तर पर है। पार्टी के बाबू चाहिए, बड़ी गुलामी दुनिया में कहीं से इन्हीं के पार्टी के नेता चीन जाते हैं और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना से सीखने का काम करते हैं।